हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एमर्स एकेडमी में स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर टू। कल के हम लेक्चर में पढ़े थे, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिक्स, क्लास 10th का ऑप्टिक्स पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि प्लांक के अनुसार लाइट की क्या डेफिनेशन होती है और फोटोन एनर्जी पढ़ी थी। प्लांक ने बताया था जो लाइट होती है वो पैकेट तथा बंडलों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है और इन पैकेट तथा बंडलों को हम लोग क्वांटा व फोटान कहते हैं और इनकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हम लोग अपने पहले चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों लोग हेडिंग डाल लीजिए आज से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग कल चैप्टर तो हमने डलवा ही दिया था, आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग उसका प्लांक थ्योरी का कंक्लूजन समझते हैं, जो उन्होंने लाइट की परिभाषा बताई थी उसका कंक्लूजन देखते हैं। आज फिर से हम लोग लाइट की एक परिभाषा देखते हैं जो बुक्स में लिखी हुई है। लाइट की डेफिनेशन, लाइट मतलब प्रकाश, और प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि बिना प्रकाश के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग कुछ देख नहीं सकते। इसलिए लाइट इज़ वेरी 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 मच नेसेसरी इन आवर लाइफ। सो लाइट की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। लाइट इज़ एन एनर्जी, लाइट इज़ एन एनर्जी which produce sensation in our eyes, sensation in our eyes। तो लाइट की जो बहुत सरल सी परिभाषा होती है वो क्या होती है? लाइट इज एन एनर्जी, लाइट इज एन एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आइज। लाइट इज एन एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। लाइट इज एन एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आइज। तो लाइट की डेफिनेशन आप भैया लोग सब लोग लिख लीजिए, हम हटे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक इसका। आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो और लाइट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए। तो लाइट के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ये बताने जा रहे थे कि प्रकाश की मदद से, लाइट की मदद से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं, बट लाइट हमें स्वयं नहीं दिखती है। लाइट की मदद से, प्रकाश की मदद से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता। विद द हेल्प ऑफ लाइट, वी कैन सी द objects, but we cannot see the light। हम प्रकाश की मदद से वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु हमें प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता। समझ में आया सब लोगों को बच्चों? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है बच्चा, इन लोगों को नोट्स बनाते रहिए आप सब लोग, और जहाँ दिक्कत हो, समझ में ना आए, वहाँ हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि डायरेक्ट पूछ लें। तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि भैया ये दिक्कत है, भैया ये दिक्कत है, आप दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। चलो, तो हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया, लाइट की प्रॉपर्टी जान ली, लाइट की इंपॉर्टेंट बात जान ली। अब देखो हम लोग और पढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट,
ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रदीप्त वस्तुएं। क्या होता है? देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, हम बता देते हैं, हिंदी में एक बार बोल देते हैं और यहाँ पर लिख भी देते हैं। अगर कोई दिक्कत हुआ करे तो हमसे पूछ लिया करें आप लोग। चलो आगे अब लोग हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इज दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखे देते हैं, luminous object is that type of object which produced light itself, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे, वो क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनियस। दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट इटसेल्फ, तो क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। एज एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जैसे सन, सूरज, कैंडल, लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके बारे में तो हम लोगों को पढ़ना भी है। अभी जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, टॉर्च भी हो सकता है। तो ये अपने आप से सब प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। अच्छा, अब इसी में एक और देख लेते हैं हम लोग, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा? वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, वह क्या कहलाती हैं? अब अप्रदीप्त, इसकी हिंदी होती है अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, that type of object which cannot produce light itself is known as non-luminous object। तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट इटसेल्फ इज नोन एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो एज एग्जांपल हम लोग देख भी सकते हैं, जैसे आसपास की जितनी भी वस्तुएं, जैसे टेबल, मेज, बुक, कॉपी, पेन, रजिस्टर, जितनी भी तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो बाल्टी, जग, टिफन, ग्लास, सब जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं, मेज, खिड़की, दरवाजा, तो हम लोग कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। मेज, टेबल, और मून भी होता है, चंद्रमा। क्यों? चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से लेता है और फिर हमको जलता हुआ प्रतीत होता है। इस वजह से चंद्रमा भी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग, दिख रहा है सब लोगों को बच्चा? अगर ना दिखे तो कमेंट में आप लोग हमसे कह सकते हैं, भैया इसे और सही कीजिए, हम लोगों को दिख नहीं रहा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखने जाते हैं रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाश किरण। अब हम लोग प्रकाश किरण के बारे में अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण, तो जब कोई
जब कोई लाइट या जब प्रकाश किसी मार्ग में चलता है, किसी मार्ग में चलता है, किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। जब प्रकाश किसी मार्ग से होकर गुजरता है, किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है, उसे हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण। चलो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द लाइट traveling in any one direction, in a straight line, straight line, in a straight line is known as ray of light। क्या हमने बताया? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक दिशा में चलती है, हम उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। When ray of light is traveling in one direction and in the same medium is known as ray of light। और इसमें एक बात और होती है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमने कल भी ये बात बताई थी, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस वजह से रे ऑफ लाइट की परिभाषा होती है द लाइट ट्रेवलिंग इन एनी वन मीडियम एंड डायरेक्शन इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रे ऑफ लाइट। चलो अब हम लोग समझते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज। तो देखो ये क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह। तो देखो प्रकाश किरणों का समूह, इसका मतलब क्या हुआ? बीम ऑफ लाइट का प्रकाश किरणों का समूह। तो प्रकाश किरणों का समूह का मतलब हुआ कि जहां पर एक से अधिक प्रकाश किरणें चलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों का समूह या बीम ऑफ लाइट। देखो तो इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन होगी when many ray of light is traveling in any direction नहीं, एनी डायरेक्शन नहीं होगा, इन सेम डायरेक्शन इज known as beam of light। हमने क्या कहा? जब प्रकाश किरणों का समूह चाहते हैं, यहाँ पे लिख दो व्हेन ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट is traveling in a same direction is known as beam of light। जब किरणों का समूह किसी एक दिशा में ट्रेवल करता है, गतिमान होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। तो हम हटे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग समझते हैं। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग। अच्छा, बीम ऑफ लाइट जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। चलो अब हम लोग बीम ऑफ लाइट के टाइप समझते हैं। तो देखो बीम ऑफ लाइट के टाइप क्या होते हैं। देखो बीम ऑफ लाइट,
beam of light. There are three types of beam of light. There are three types of beam of light. तो कौन कौन से होते हैं आओ समझते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखो समझो, फर्स्ट होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सेकंड होता है कन्वर्जेंट होता है, टी होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। थर्ड होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। There are three types of light beam. First, convergent beam of light. Second, divergent beam of light. Third, parallel beam of light. कन्वर्जेंट को कहते हैं अभिसारी किरणपुंज, और इसे बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। इसको बोलते हैं समांतर किरणपुंज। तो there are three types: convergent beam of light, divergent beam of light and parallel beam of light. आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिया आपने, अब आगे डिस्कस करते हैं। हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो अब हेडिंग डालिए फर्स्ट नंबर, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चा लोगों, समझते हैं। when the ray of light is incident in one point is known as convergent beam of light। तो हमने क्या कहा, when the ray of light is incident in a one point, then it is known as convergent light of beam। देखो convergent का मतलब होता है अभिसारी। क्या होता है अभिसारी? जब प्रकाश किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आपतित होता है, उसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जब किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आपतित होता है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। When the ray of light is incident in a one point is known as convergent light of beam। इधर लिख सकते हो when the group लिख सकते हो when the group of ray of light। तो देखो कैसे समझते हैं हम लोग। तो देखो ये ग्रुप ऑफ लाइट रेज है, ये लाइट रेज, तो यहाँ पर एक बिंदु पर मिल रही, इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखो एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं कि नहीं मिले। कन्वर्ज का मतलब होता है जैसे हम लोग बॉल ले लें, क्या ले लें, बॉल, और वहां पर एक होल हो,
दूर पे एक होल, और ऐसे ऐसे करके एक बॉल ऐसे डालें, एक बॉल फिर ऐसे डालें, फिर एक बॉल ऐसे डालें, एक बॉल ऐसे डालें, और उन सभी बॉलों को एक होल में डालना है। एक कहाँ डालना है? होल में। इस टाइप की जो रेस बनेगी, जिसे जिसे बॉल को डालेंगे तो वो एक पथ पे जाएगी, एक पाथ पे जाएगी, एक रास्ता बनाएगी, उसी रास्ते। तो वहाँ पे हमने अलग अलग एंगल से जब डालेंगे वहाँ पर बॉलों को, तो अलग अलग रास्ता बनाएंगी अलग अलग एंगल पर। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट लाइट ऑफ बीम। जब प्रकाश किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर मिले, व्हेन द ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज इंसिडेंट इन वन पॉइंट इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब हम लोग अगला टाइप समझते हैं, चाहते आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों? इतना समझ में आया सभी को? अब हम लोग समझते हैं डाइवर्जेंट। सेकंड, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखो इसका मतलब क्या होता है? व्हेन द group of light, when the group of ray of light, when the group of ray of light is when the group of rays of light seems, when the group of ray of light is seems to come from one point is known as divergent beam of light। हमने क्या कहा? When the group of rays of light it seems to come from one point। इसमें क्या होता है? उसमें होता था एक बिंदु पर मिलती थी। कन्वर्ज में क्या होता था? किसी एक बिंदु पर किरणों का समूह मिलता था, और यहाँ पर होता है किसी एक बिंदु से हमें किरणों का समूह निकलता हुआ प्रतीत होता है, निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसकी हिंदी होगी, जब किरणों का समूह किसी एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। जिससे फैल जाए, जिससे अपसारी का मतलब होता है फैलना, चारों तरफ फैला दे। जैसे तुम गेहूं के कुछ दाने ले लो, मुट्ठी भर दाने ले लो और ऐसे करके ऐसे फेंक दो, तो सारे मुट्ठी भर जो दाने होंगे वो सारे फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे? तो वही मतलब अपसारी का मतलब होता है फैलना। तो किसी एक बिंदु से जब किरणों का समूह बहुत सारा फैले तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण। व्हेन द ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज seems to come from one point is known as divergent बीम ऑफ लाइट। जब एक बिंदु से निकले किरणें उसे क्या कहते हैं हम लोग? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिसे हम लोग बना लें, जैसे ये बिंदु ले ले, ये पॉइंट ले ले, और ऐसे यहाँ से ऐसे निकले, ऐसे किरणों का समूह निकले ऐसे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? देखो उसमें था कि एक, जैसे हम लोग ये बनाए थे, एक यहाँ पर मिल रही थी, आकर एक पॉइंट पर क्या हो रही थी? मिल रही थी। और यहाँ पे क्या हो रहा था? एक बिंदु से निकल रही है, एक बिंदु से क्या हो रही है? निकल रही है। ये अंतर होता है दोनों में, कि उसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उसमें मिलती हैं, और इसमें क्या होता है? इसमें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो बाहर की तरफ निकल रही है कि नहीं निकल रही? ये पॉइंट है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है, देखो चाहे। तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब ने ले लिया होगा। चल अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चल देखो, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं पैरेलल, थर्ड नंबर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो देखो जिसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। तो देखो इसमें क्या होता है? जब प्रकाश किरणों का समूह किसी एक दिशा में चलता है, इन वन डायरेक्शन, इन वन सेम डायरेक्शन, वो भी सेम डायरेक्शन है, तब हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो देखें, इफ ऑल द रेज व्हेन
the group of ray of light is travels in a same direction is known as parallel beam of light। जब प्रकाश किरणों का समूह किसी एक दिशा में चलता है उसे हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। When all the ray of light is travels in a same medium and same direction is known as parallel beam of light। ठीक है बच्चे लोगों, तो इसका डायग्राम कैसे होगा? इसका डायग्राम ऐसे होगा, इन सेम डायरेक्शन। टेढ़ा बन रहा है, ऐसे दोबारा से बनाते हैं, ऐसे 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 टी ऐसे गई चीं 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 ऐसे चली गई। तो ये देखो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं कि नहीं जा रही? सेम डायरेक्शन, और मीडियम भी सेम होता है, मीडियम का मतलब माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश किरण पुंज। चलो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखो, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेडिंग डालें अब। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है उसके गुण होते हैं अपने अपने। जैसे हम ही लोग होते हैं, हम ही लोगों के गुण होते हैं हंसना, रोना, खाना, पीना, सोना। तो वैसे लाइट के भी गुण होते हैं। चलो आओ समझते हैं क्या क्या होते हैं लाइट के गुण। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम लोग वही कह सकते हैं कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग यही कह सकते हैं, द लाइट ऑफ रेज, द लाइट या लाइट हम लोग कह सकते हैं लाइट travels in a straight line, light travels in a straight line। प्रकाश एक सरल रेखा या सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सरल रेखा या सीधी रेखा में चलता है। इधर ई नहीं होगा, केवल ऐसा होगा, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश ट्रेवल्स इन स्ट्रेट। और हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश, लाइट ऑलवेज हमेशा सदैव वो चलता है। ऐसा नहीं कि कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। ऐसा कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन। और सेकंड प्रॉपर्टी कह सकते हैं लाइट, अरे LIGHT, लाइट रेज ऑल्सो ट्रेवल्स इन वैक्यूम। प्रकाश किरणें निर्वात में भी गति कर सकती हैं, प्रकाश किरणें निर्वात में भी गति कर सकती हैं। इसका मतलब हुआ प्रकाश किरणें निर्वात में भी गति कर सकती हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी होती है द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रेज, लाइट HT होता है, लाइट रेज हैव ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर मतलब प्रकाश किरण अनुप्रस्थ किरणें होती हैं। प्रकाश किरणों का जो
प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ प्रकाश किरणें होती हैं, जो लाइट रेज होती है वो अनुप्रस्थ होती हैं। चौथी प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं द रेंज ऑफ विजिबल लाइट रेज the range of visible light rays is 7,000 इधर नीचे ही लिख देते हैं 7,000 एंगस्ट्रॉम टू 8,000 एंगस्ट्रॉम, चाहे तो ऐसे लिख दें बीच में डैश लगे 7,000 एंगस्ट्रॉम टू 8,000 एंगस्ट्रॉम। तो चौथी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी द रेंज ऑफ विजिबल, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग, द रेंज ऑफ विजिबल लाइट रेज, यहाँ पे वेवलेंथ होगा, क्या होगा वेवलेंथ, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेज, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि जो एंगस्ट्रॉम होता है वो तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है, वेवलेंथ का मात्रक होता है, तो हम लोग कह सकते हैं द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेज इज 4,000 एंगस्ट्रॉम, 4,000 एंगस्ट्रॉम टू 8,000 एंगस्ट्रॉम, 4,000 एंगस्ट्रॉम टू 8,000 एंगस्ट्रॉम। सॉरी बच्चा लोगों, यहाँ पे 4,000 होगा, क्या होगा 4,000। और कोई कहीं किसी की बुकों में लिखा जाता है 38,000 टू 78,000, तो वो भी सही है, हमने ये बता दिया है, तो ये भी गलत नहीं। किन्हीं बुकों में ये भी लिखा रहता है, किन्हीं बुकों में 38,000 से 78,000 लिखा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। अब देखो अगला देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है द स्पीड ऑफ लाइट रेज, the speed of light rays in vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 into 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकेंड। और इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है 3 into 10 to the power 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो जब भी मीटर को, सॉरी यहाँ किलोमीटर होगा, यहाँ क्या होगा किलोमीटर, क्या होगा दोबारा से लेके देते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो या एक मीटर में 1/1000 मीटर होते हैं, 1/1000, 1 मीटर में 1/1000 होते हैं। तो इसमें हमने 1000 का डिवाइडेशन कर दिया, तो हमारा आ गया 3 into 10 to the power 5 मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब समझ रहे हो कि लगभग 30 लाख, 10 to the power 5 का मतलब 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी लाइट रह जाती है। तभी तो देखो हमसे सन कितने दूर, कितनी ज़्यादा प्रकाश वर्ष दूर है, तभी तो वहाँ से लाइट हमारी लगभग 8 मिनट में अपनी अर्थ पे आ जाती है। देखो बहुत तेज स्पीड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे का देखें ना इसे, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी, द लाइट रेज, या लाइट केवल लिख दें, लाइट डज नॉट require any medium for traveling। जो प्रकाश होता है उसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे? वो तो वैक्यूम निर्वात में भी चलता है। देखो अंतरिक्ष में तो हवा है नहीं, तो वो निर्वात में भी गति कर सकता है। अपने यहाँ हवा है तो यहाँ भी गति कर सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे लेंस पढ़ेंगे, लेंस तो लेंस में कांच होगा, लेंस तो कांच के बने होते, तो कांच में भी वो चलेगा है। वो वाटर में भी जाता है, क्योंकि हमें वाटर के अंदर तक दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता, बहुत अंदर तक नहीं दिखाई पड़ता, पर थोड़ा तो दिखाई पड़ता ही पड़ता है। तो वाटर के अंदर भी ट्रेवल कर लेता है, कांच के अंदर भी ट्रेवल कर लेता है। तो हमें
प्रकाश हमें क्या, प्रकाश को चलने के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एंड एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 7वीं प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश तो सबसे पहले तो ट्रांसवर्स होता है, और जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। द लाइट रेज travels in the form of magnetic wave। जो लाइट रेज चलती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। इसकी हिंदी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, जो लाइट होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारी 7 प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी तो और भी बहुत सारी होती हैं, पर जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं वो हमने आपको बता दी हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हटे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम लोग इतना डिस्कस करते हैं। चलो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा। कितनी टाइप की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। कितनी होती है? 7। देखो 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 देखो, और थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं। एक छूट गई, वी छूट गई, वी ये होती हैं, ये RMVUXY वाई। देखो इसका मतलब होता है रेडियो वेव, इसका मतलब होता है माइक्रोवेव, इसका मतलब होता है विजिबल पार्ट, इसका मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, इसका मतलब होता है एक्स रेज, इसका मतलब होता है गामा रेज। क्या होता है? गामा रेज। तो देखो रेडियो 7 होती हैं, रेडियो, माइक्रो, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स, वाई, RMVUXY। तो इसकी हमने ट्रिक भी एक बनाई थी, देखिए क्या होती है ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक। तो क्या होती है ट्रिक? देखो रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स वाई। तो देखो रिलायंस से हो गया आर, रिलायंस से क्या हो गया? आर। मोबाइल से हो गया एम, क्या हो गया? एम। इज से कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं। वेरी से हो गया विजिबल, इससे हो गया माइक्रो, इससे हो गया रेडियो, इससे हो गया यूवी, अल्ट्रावायलेट को हिंदी में यूवी रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज लिखें, अल्ट्रावायलेट रेज। और फॉर से कोई मतलब नहीं होता है। एक्स का मतलब एक्सरे, जिससे हमें जैसे पैर टूट जाता है तो एक्सरे नहीं करवाते हैं, वही गामा रे, इसका मतलब होता है गामा रे। तो जब पैर टूट जाता है या कुछ चोट लग जाती है या CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्सरे।
तो जब जैसे जैसे इधर जाते हैं, इधर लेफ्ट टू राइट, तो वैसे वैसे पेनेट्रेशन पावर बढ़ती है, पेनेट्रेशन पावर बढ़ती है, भेदन क्षमता जिसे कहते हैं। तो जैसे एक्सरे होती है तो वो अंदर छेद करके, मतलब छेद तो नहीं है तो मतलब अंदर चली जाती है, तो हड्डियों का सिटी स्कैन, हड्डियों का जो एक्सरे आता है हमारा ब्लैक कलर का, वो ले आती है कि नहीं लेते, तो इधर भेदन क्षमता बढ़ जाती है, अंदर ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज होती हैं, ये एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, इसे अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं और इसे कहते हैं विजिबल रीजन। इधर वाले को देख सकते हैं, देखो ना तो हम इधर वाले रीजन को देख सकते हैं, ना तो हम इधर वाले रीजन को देख सकते हैं, हम केवल देख सकते हैं विजिबल। किसको देख सकते हैं? विजिबल। और विजिबल में 7 आते हैं, विजिबल में विव ग्योर आता है। क्या आता है? विव ग्योर। ये हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म में, विव ग्योर, बस इतने ही कलर हम लोग, कलर तो और भी देख सकते हैं पर ज़्यादातर हमें यही कलरों का यूज़ किया जाता है, विव ग्योर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, खूब उन्नति करें।